जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपरों की प्रिपरेशन बड़े ही अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले एक नए विषय के बारे में बात। नया विषय क्या है? विषय वही है, सिर्फ क्या है, टॉपिक हमारे चेंज है। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? यूपी के नृत्य एवं संगीत। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ चुके थे? हम लोग यूपी के नृत्य के बारे में हम लोग कुछ जान चुके थे। अब थोड़ा उससे आगे जानते हैं यूपी के नृत्य एवं संगीतों के बारे में, क्योंकि हमने कुछ तक पढ़ चुका था, उसके बाद वाले भी बचे हुए थे। तो अब हम उसके बाद वाले जानते हैं। उसके बाद वाले में इसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। आप एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फिर आ जाइए चैनल बात वीडियो पे। ओके, चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? यूपी के नृत्य एवं संगीत। ओके, संगीत। ओके, तो सबसे पहले या फिर बोलेंगे गीत, या संगीत या फिर गीत। ओके, तो हम दो के बारे में बात करते थे, दो क्षेत्र के बारे में बात कर चुके थे। अब हम करेंगे तीसरे क्षेत्र के बारे में। तीसरा क्षेत्र कौन सा हमारा? तीसरा क्षेत्र है अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में भैया कौन कौन से प्रकार के डांस या नृत्य या संगीत किए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। पहले भी हम नृत्य के बारे में बात करें तो पहले नृत्य के बारे में बात करते हैं, संगीत के बारे में आगे जानेंगे। ओके, चलिए। जैसे कि एक नृत्य होता है जिसका नाम है जोगनी। कौन सा? जोगनी नृत्य। कौन सा? जोगनी। ये नृत्य कहाँ किया जाता है भैया? तो जोगनी जो नृत्य है ये कब कब किया जाता है? ये किया जाता है रामनवमी पर। कहाँ पे किया जाता है? ये अवध क्षेत्र में किया जाता है। ओके, कब किया जाता है? रामनवमी पर। रामनवमी पर। कब? रामनवमी पर। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष स्त्री के वस्त्र धारण करके डांस करते हैं। इसमें देख रहे हो, लड़का लड़की बनने की कोशिश में है। तो यहीं पे ये होता है कि पुरुष स्त्री के वस्त्र धारण करके डांस करता है। अब अंदर से वो क्या है मुझे नहीं पता। ओके, तो यही काम ये करता है। ओके, फिर क्या हुआ? फिर एक दूसरा डांस आता है। कौन सा? ढोडिया। कौन सा? ढोडिया नृत्य। कौन सा? ढोडिया नृत्य। इसमें क्या होता है? इसमें भगवान के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। जो भगवान राम थे, उनके जब वो अयोध्या वापस आए थे तो उसके उपलक्ष्य में ये डांस किया जाता है। कौन सा? क्योंकि अवध क्षेत्र के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये डांस कहाँ के रहेंगे? अवध क्षेत्र के ही रहेंगे कि अवध में कौन कौन से प्रकार के डांस किए जाते हैं। ओके, तो ये भी अवध क्षेत्र का ही रहेगा। अभी हम पहले डांस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम जानेंगे अवध के गीतों के बारे में कि अवध में किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। अगर किसी के बच्चे का जन्म होता है तो किस प्रकार के डांस गीत गाए जाते हैं। अगर घर में शादी है तो किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, ये सब आगे जानेंगे। ओके, तो ये लोग उपलक्ष्य में ये गीत नृत्य किया जाता है। कौन सा? डोडिया। ओके, फिर आता है चौथे नंबर पे। चौथा हमारा क्या है? पूर्वांचल क्षेत्र में। अब जो पूर्वांचल क्षेत्र है इसमें किस प्रकार के डांस या नृत्य किए जाते हैं। ओके, जानते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में। जैसे कि क्या है? छोलिया। कौन सा? छोलिया। इसमें क्या है? इसमें ये कौन सा नृत्य होता है? ये कौन लोग करते हैं? ये नृत्य करता है राजपूत समाज। कौन सा समाज करता है ये करता है राजपूत समाज इस नृत्य को। ओके, राजपूत समाज करता है। क्या इसमें क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है कि हाथों में तलवार एवं ढाल लेके इसको किया जाता है। क्योंकि राजपूत तो बोला जाता है कि राजपूत एक वीरता का प्रतीक होता है। ओके, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं? हाथ में तलवार एवं ढाल लेकर इसका प्रयोग करते हैं। इसको वीर रस भी बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? अपने वीर रस की दिखाते हैं कि मैं ये है ना। तो यहाँ पे ये किया जाता है। फिर आ जाइए नीचे, फिर बात करते हैं किसके बारे में? धोबिया के बारे में। ये एक है धोबिया नृत्य। कौन सा? धोबिया नृत्य। इसमें क्या होता है? इसमें मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये मांगलिक अवसर कैसे? जैसे कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है या किसी की शादी हुई है, तो बच्चे जब पैदा होते हैं उन पर जब घर में ले आया जाता है बच्चों को, तो उसमें डांस वगैरह, गाँव की जो महिलाएँ हैं वो डांस वगैरह करती है ना। नागिन डांस नहीं जो लड़के करते हैं, वो तो शादियों में, वो तो फिर समझ लो कैसे नागिन डांस करते हो। तुम लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया है, मुझे कम आता है इसलिए। तो नागिन डांस की बात नहीं कर रहा, ये नृत्य की बात कर रहा है। ये प्रोफेशनल नृत्य जो जो लिस्ट में आते हैं। नागिन डांस कोई लिस्ट में नहीं आता, या कोई अन्य डांस होते हैं। ओके, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाले नृत्य ज़्यादातर कौन? मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, या फिर बोला जाए कि किसी की शादी हो रही है, या किसी की एनिवर्सरी है, या किसी का बर्थडे है, इन सब पर ये डांस किए जाते हैं। तो इसे कैसे? क्या? मांगलिक अवसरों पर। ओके, धोबिया। एक होता है विदेशीय नृत्य। विदेशीय नृत्य एक तो बिहार की तरफ भी किया जाता है। किसमें? बिहार में भी ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? विदेशीय नृत्य। ये विदेशी नृत्य भैया क्या होता है? विदेशी नृत्य में क्या होता है? जब
किसी महिला का पति विदेश जाता है या मान लो कि एक देश से दूसरे देश जब जाता है तो वो महिला इस डांस को करती है। ये इसमें गीत भी है, वो हम जब गीत में पढ़ेंगे इसको। तो ये विदेशी नृत्य होता है, वो खुशी में गाता है कि चला गया, चलो चला गया, तो ये वाला डांस करती है, चला गया, है ना। जैसे गाना नहीं है मेरे पति गए परदेस है, वही वाला गाना। तो ऐसे ही गाने बहुत से गाए जाते हैं। हाँ, मेरे पिया गए परदेस, मेरे भाई ने बताया ये गाना, मुझे याद भी नहीं आ रहा था। तो ये वाला गाना है ना। तो ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं। तो ये कौन सा, इसे कहते हैं विदेशिया। ओके, विदेश जाते समय जब ये नृत्य किए जाते हैं। ओके ओके, तो ये बात हम लोग कर चुके हैं किसके बारे में, नृत्य के बारे में। अब हम थोड़ा और जानते हैं एक आधे नृत्य के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे गीतों के बारे में। कि अब बात करते और इससे आगे की हम लोग बात करेंगे इसके नृत्य के बारे में। तो एक और नृत्य है कौन सा, कहरुआ। कौन सा, कहरुआ नृत्य। इसमें क्या होता है, इसमें भैया क्या होता है कहरुआ नृत्य में, तो इसमें क्या होता है, ये शुभ अवसरों पर किया जाता नृत्य है। इस किस एक ये बेसिकली एक समाज के द्वारा किया जाता है। ये किस समाज के द्वारा किया जाता है, ये है कहर समाज। कौन सा समाज, कहर समाज के द्वारा ये किया जाता है। ओके, किस समाज के द्वारा, कहर समाज के द्वारा। आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ओके, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ वो लोग आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ओके, जैसे कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है किस जनजाति, खरवार जनजाति द्वारा। खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है, ये दो जगह किया जाता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कहाँ, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में किया जाता है। कब किया जाता है भैया, ये किस समय पे किया जाता है, तो ये किया जाता है फसल कटाई के समय पे। किस समय किया जाता है, गुड़िया इधर देखो, कब फसल कटाई के समय। ओके, फसल कटाई के समय ये किया जाता है। ओके, चलिए आते हैं नीचे क्या एक और नृत्य है, कौन सा, डर कहारी। कौन सा, डर कहारी। ये कब किया जाता भैया, तो ये किया जाता है कौन सा क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र में। जो ये किया जाता है उसी क्षेत्र में ये किया जाता है। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है वर्षा ऋतु के दिन। कब किया जाता है, वर्षा ऋतु के समय, जब वर्षा आती है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय ये डांस किया जाता है। ओके, ये तो हमारे हो गए किसके, ये लोग हम तो किसके बारे में डांस के बात कर चुके हैं, किसके बारे में, नृत्य के बारे में, जैसे हम बोलते हैं डांस। ओके, ये हम तो नृत्य के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लोकगीत के बारे में कि भैया कौन कौन से लोकगीत किस किस स्थान पर गाए जाते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। जैसे कि बात करें कि ब्रज क्षेत्र में, तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। जैसे कि रसिया हो गया। रसिया ये क्यों गाया जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण के उपासना के लिए किया जाता है। किसके, भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए। ओके, भगवान की उपासना। ओके, और बोला जाए झूला, आप लोगों ने झूला भी देखा, नृत्य में भी हमने झूला देखा था और यहाँ पे भी झूला है। ओके, तो झूला क्यों होता है, तो झूला ये जो सावन का माह चलता है ना, कि सावन में जब आप लोग बोलते हैं जब छोटे थे या आप लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे कि जो पेड़ होता था उस पर 2 रस्सी डाल के एक पटरा सा बांध के झूला करते थे सावन के माह में। तो उसको हम झूला बोलते हैं। ये एक पर्व होता है, या बोलते हैं कि एक प्रकार नृत्य भी होता है, गीत भी होता है। जब झूला पे झूलते हैं तो उस समय गीत गाया करते हैं। सावन के माह में कुछ गीत गाया करते हैं जो अपने लोकल या लोक गीत होते हैं, उन गीतों को प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे हम कहते हैं सावन के माह में झूला। ओके, और क्या है, एक है होरी। होरी बेसिकली किस क्षेत्र में गाई जाती है, तो होरी गाई जाती है किस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। जो ब्रज का एरिया होगा, मथुरा वृंदावन, ये सारे बरसाना वगैरह, ये क्षेत्र पूरा ब्रज का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पे होरी खेली जाती है, होरी गाई भी जाती है। तो होरी जो गाई जाती है उसे कहते हैं फागुन माह में गाई जाती है। कब गाई जाती है, फागुन माह में। ओके, तो अभी हम लोग किस, और ये वाले जो है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ओके, अब इससे आगे और कुछ जान लेते हैं। जैसे ब्रज क्षेत्र हो गया, तो अब इससे आगे वाला कौन सा क्षेत्र है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, आइए दोस्तों, हम बात कर रहे थे किससे, लोकगीतों के बारे में। तो लोकगीत में हम लोग पहला लोकगीत पढ़ चुके थे, कौन सा, जो कि ब्रज क्षेत्र में गाया जाता था। अब हम उससे आगे जानते हैं कौन सा, जो कि पूर्वी क्षेत्र में कौन सा जाया जाता है। आप बोले पूर्वांचल क्षेत्र में, तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ एक बार। जैसे कि कौन सा गीत, एक तो फागुन होता है।
फागुन कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल क्षेत्र में। ओके, फिर बिरहा, कौन सा? बिरहा कहाँ पे गाया जाता है? ये भी बोलेंगे पूर्वांचल क्षेत्र में। एक है सोरा। सोरा क्या होता है? जब बच्चे के जन्म पर ये गीत गाए जाते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर ढोलक बजाती हैं और बच्चों के मतलब बच्चे के जन्म पर वो गीत गाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के गीत गाए जाते हैं उसे, और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोरा। ओके, फिर एक होता है विदेशिया। विदेशिया एक बिहार का भी गीत है। ओके, वहाँ पे भी हमारा क्या नृत्य था, यहाँ पे गीत है। ओके, एक है कजरी। कजरी, ये कजरी क्या होता है? ये सावन के माह में वो गाया जाता है। कब? वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में। ओके, ये किस क्षेत्र में? ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? कौन से ज़िले में? बोले तो मिर्ज़ापुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर सीरीज़ किसी ने देखी है? अगर देखे तो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, फिर आता है तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है? पश्चिमी यूपी में। भैया पश्चिमी यूपी में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो पश्चिमी यूपी में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो रागनी हो गई, स्वांग हो गया, और क्या होगा? बन्ना। बन्ना जो किसी की शादी होती है जब वो गाए जाते हैं तो कौन से होते हैं? बन्ना। ओके, और कौन था? एक ढोल, और कौन सा है? गुजारी। कौन सा? गुजारी। तो ये गीत जब गाए जाते हैं। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट गीत कौन कौन से हैं जानते हैं? जैसे कि ढोला, यह ढोला इंपॉर्टेंट हो गया, और कौन सा? रागनी इंपॉर्टेंट हो गया, स्वांग इंपॉर्टेंट हो गया, और कौन सा? बन्ना भी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, बन्ना इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके, फिर आता है बुलंदखंड क्षेत्र में। बुलंदखंड क्षेत्र में, यूपी का जो बुलंदखंड क्षेत्र है उसमें कौन से गीत गाए जाते हैं? ओके, तो एक तो आल्हा हो गया। आल्हा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आल्हा एक गीत है। कहाँ पे गाया जाता है? ये गाया जाता है बुलंदखंड क्षेत्र में। ओके, ये जो बुलंदखंड क्षेत्र है उसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है ये गीत। ओके, और क्या है? ये कब गाया जाता है? आल्हा, आल्हा विवाह के अवसरों पे गाया जाता है। कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ओके, फिर नीचे आ जाइए। आल्हा कब गाया जाता है? इसे कहते हैं वीर रस। आल्हा को क्या कहते हैं? वीर रस। ओके, ये क्या है? एक है हरदौल। हरदौल भी किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ओके, कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ओके, आइए इधर, आप जानते इधर अवध क्षेत्र में कौन सा गीत गाया जाता है? हम बात करते हैं अवध क्षेत्र में। तो अवध क्षेत्र में गीत गाया जाता है जिसे बोलते हैं कवाली। क्या बोलते हैं? कवाली। क्या बोलते हैं? कवाली। और फिर कौन सा गाया जाता है? एक है सोरा। कौन सा? सोरा। ओके, फिर एक है संस्कार। संस्कार भी किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवध क्षेत्र में। ओके, फिर हो गया एक बधाई। बधाई वगैरह जो महिलाएं वगैरह करती हैं इस डांस को क्या कहते हैं? बधाई। तो ये भी किस क्षेत्र में बोला जाता है? ये बोला जाता है अवध क्षेत्र में। ओके, फिर एक बात करते हैं चैत या चैती। कौन सा? चैत या फिर चैती। ये कब गाए जाते हैं? ये चैत्र माह में गाए जाते हैं। किस माह में? ये चैत्र माह में गाए जाते हैं। ओके, ये क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे गाए जाते हैं ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये गाए जाते हैं। ओके, ये बरसाना क्षेत्र में आ जाते हैं। कौन से? बनारस क्षेत्र में। ओके, तो हमारा जो क्या लोक गीत और लोक नृत्य यहीं तक थे। किसका? यूपी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूपी जीके के बारे में। तो ये सब सारे हम लोग यूपी जीके के बारे में ये सब पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, और कोशिश करते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए, लगातार एग्ज़ाम बहुत करीब है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।